बरामदात पर मबनी मईशत को फरोग देना है, इसलिए 4000 टैरिफ लाइंस में कस्टम ड्यूटीज खत्म कर दी। कस्टम ड्यूटी खत्म होने से एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क को आगे ले जाने के लिए टैरिफ इस्लाहात करना होंगी। खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स लगाना था जो नहीं लगाया। तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से कबल सहाफियों का वॉकआउट। गुज़श्ता रोज FBR की जानिब से फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग न देने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इत्मीनान का इजहार। कहा बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से मुलाजमत पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। सब ने मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करनी है। मुआशी सतह पर मिसाली टर्नओवर तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखा जाएगा। बजट में सोलर पैनल की मशीनरी और सेल पर ड्यूटी खत्म करने की तजवीज। मकामी तौर पर लिथियम बैटरी की तैयारी की हौसला अफजाई का फैसला। लिथियम बैटरी के खाम माल पर ड्यूटी खत्म कर दी गई। DC पंखों और DC ब्रेकर्स के खाम माल पर भी ड्यूटी खत्म करने की तजवीज है। बिजली सरचार्ज में तब्दीली से कीमतों पर फर्क नहीं पड़ेगा। सरचार्ज को लिमिट में एडजस्ट किया गया है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल पावर डिवीजन पावर सेक्टर में अहम इस्लाहात करना चाहते हैं। IMF प्रोग्राम के बाद हम किसी को छूट नहीं दे सकते हैं। और सदर ट्रंप जरूर ये कोशिश करेंगे कि पाक भारत मुज़ाकरात हो। भारत ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबूताज करना चाहता है। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग है। भारत रुख नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो की लंदन में पार्लिमानी वफ्द के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान का वफ्द अमन का पैगाम लेकर दुनिया में निकला है। पाकिस्तान समझता है बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जा सकता है। हम ब्रसल्स भी जाएंगे, यूरोपीय यूनियन को अमन का पैगाम पहुंचाएंगे। भारत का बयानिया झूठ पर मबनी है। भारत ने दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराई। खैबर पख्तूनख्वा के बजट का हजम 2000 अरब रुपए से जायद होगा। महकमे खजाना का कहना है सूबे का बजट 200 अरब रुपए सरप्लस होगा। तरक्याती बजट में 40% इजाफा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं 500 स्कीमें लेकर आ रही हैं। मई के तरसीलात ज़र में गुज़श्ता मई के मुकाबले में 13.7% इजाफा। इस साल मई के दौरान 3.7 अरब डॉलर मौसूल हुए। रवां माली साल के 11 माह में मजमूई तौर पर 34.9 अरब डॉलर तरसीलात ज़र मौसूल हो चुके हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं बहुत हो गया, सियासी इख्तिलाफात को नफरतों और दुश्मनी में ना बदलें। खुदा के लिए जिनका इंसाफ पर केस बनता है उन्हें इंसाफ दें। बड़े लोगों को कहता हूं दिल बड़ा करें और आगे बढ़ें। और सफाई में कराची और पेशावर का मुकाबला हमारी किसी पसमानदा तहसील से कर लें। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक का चैलेंज। कहा इस साल ईद पर बेहतरीन सफाई हुई जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का रद्दमल। कहा पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है तो बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान कर दें। पंजाब को विफाक के अरबों रुपए इजाफे लगाकर साफ किया गया। सिंध में सफाई का काम सूबाई बजट से नहीं बल्दियाती बजट से होता है। सदर ट्रंप मसला कश्मीर पर सालिसी की कोशिश करते हैं तो ताज्जुब की बात नहीं होगी। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस कहती हैं कवी उम्मीद है सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान देरीना मसला भी हल कर लेंगे। वो नस्ल दर नस्ल जारी जंग को खत्म कराना चाहते हैं। वो वाहिद शख्स हैं जो लोगों को मुज़ाकरात की मेज पर लाए। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में 10% इजाफा। पेंशन 7% बढ़ा दी गई। विफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स स्लेब्स में कमी। सालाना 6 से 12 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5 से 2.5% कर दी गई। 12 लाख सालाना आमदनी पर टैक्स 30,000 रुपए से कम करके 6,000 करने की तजवीज। 22 लाख तक तनख्वाह पर 11%। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 23% कर दी गई। 17,573 अरब रुपए की बजट में 630 अरब के नए टैक्स लगाने की तजवीज है। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 रुपए से जायद कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। 6.6 के बजाय 1% टैक्स देना होगा।
یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی کمائی پر ٹیکس لگ گیا. نئے قانون کے تحت آڈیو ویڈیو اور میوزک سٹریمنگ سروس سے کمائی ٹیکس نیٹ میں شامل. ٹیلی میڈیسن, ای لرننگ, کلاؤڈ سروس, آن لائن بینکنگ پر بھی ٹیکس, ای کامرس, ای اسٹور اور آن لائن مارکیٹ پر بھی ٹیکس دینا ہوگا. پیٹرول, ڈیزل اور مٹی کے تیل پر فی لیٹر 2.5 روپے کاربن لیوی کی تجویز. کاربن لیوی 2026-27 میں بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر کی جائے گی. فرنیس آئل کی خریداری پر بھی 2.5 روپے فی لیٹر کاربن ٹیکس لگانے کی تجویز ہے. ریلیف کے نام پر تنخواہ دار طبقے کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے. 12 لاکھ سالانہ تنخواہ والوں کے لیے صرف 2000 ماہانہ ریلیف ہے. 18 لاکھ سالانہ تنخواہ والوں کے لیے تقریباً 4000. 30 لاکھ والے تنخواہ داروں کے لیے صرف 18,000 کا ریلیف ہے. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں ملک کی مڈل کلاس مہنگائی اور ٹیکسز کی وجہ سے تباہ حال ہے. مہنگائی کم ہوئی ہے تو غربت کیسے بڑھ گئی؟ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کی درخواستوں پر سماعت نہیں ہو سکی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد آصف کی رخصت کے باعث ڈویژن بینچ کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کرنا تھی. پی ٹی آئی رہنماؤں کی ہائی کورٹ آمد علیمہ خانم کہتی ہیں 2 سال سے تاخیری حربے اپنائے جا رہے ہیں. اب کیس کی سماعت 26 جون کو ہوگی. بانی پی ٹی آئی کے پولی گرافک اور فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی صدا مسترد. انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے پولیس کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا. عدالت نے فیصلے میں کہا ملزم کو 2 بار انکار کے بعد تیسرا موقع دینا محض وقت کا ضیاع ہوگا. یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے کہ ملزم اپنی بے گناہی ثابت کرنے سے انکاری ہے. تفتیشی افسر کو ہر قانونی طریقے سے تفتیش مکمل کرنے کا حکم. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس. وزارت داخلہ کے ذیلی اداروں کے درمیان باہمی تعاون بڑھانے کا فیصلہ. محسن نقوی نے کہا تمام ذیلی اداروں کے درمیان باہمی تعاون انتہائی ضروری ہے. عوام کی آسانی کے لیے ادارے ایک دوسرے کی استعداد کار سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. انفارمیشن اور ڈیٹا کا بروقت تبادلہ انتہائی اہم ہے. سفارت خانوں میں تعینات افسران وزارت کے دیگر اداروں کی بھی معاونت کر سکتے ہیں.